नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमावत। हम यूनिट फर्स्ट में जिसका नाम है गणित की प्रकृति और गणित का सीखना सिखाना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बिंदु की ओर आते हैं जो है गणित का सीखना सिखाना। बालकों हेतु सीखने सिखाने के कुछ बिंदुओं को प्रयोग में लाना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पहला बिंदु है बालकों को मूर्त वस्तुओं, स्थानों अथवा गणितीय प्रयोगों का आकलन करके सिखाया जाए। अर्थात बालकों को यदि कोई किसी भी बिंदु के बारे में सिखाना हो या कोई अन्य जानकारी देनी हो तो उसे मूर्त वस्तुओं के द्वारा, जिसे हम साक्षात देख सकते हैं, उसके माध्यम से सिखाया जा सकता है। दूसरा मुख्य बिंदु है दैनिक जीवन की विभिन्न गणितीय समस्याओं का विश्लेषण कर उनको हल करवाने का अभ्यास कराना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आज के समय दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं गणित का कोई ना कोई प्रयोग अवश्य होता है। यदि कोई व्यक्ति बाजार जाकर सामान खरीदता है तो वह किलोग्राम, ग्राम, लीटर इत्यादि इकाइयों से परिचित होना चाहिए। तो हमें छात्रों को दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय समस्याओं को हल करवाया जाना चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है गणितीय कौशल के माध्यम से सिखाना चाहिए। जैसे मात्रा ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना इत्यादि। इससे तात्पर्य है कि छात्रों को मात्रा से संबंधित ज्ञान अवश्य होना चाहिए। साथ ही दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है इसके बारे में भी उन्हें अवश्य दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कथन। गणित कथन चिन्हों, प्रतीकों तथा संकेतों के रूप में किया जाता है। गणितीय वाक्य अथवा कथन वह तथ्य है जो अंकगणित तथा बीजगणित को सत्यापित करता है तथा अंकगणित की व्यापकता को स्पष्ट करता है। इसे ही हम उदाहरण के तौर पर समझें तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यह सत्य कथन है क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है, परंतु जिलों की नगरी जयपुर है, यह असत्य कथन है क्योंकि जिलों की नगरी जयपुर नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम कथनों के प्रकार। कथनों को मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, खुले कथन एवं बंद कथन। पहले हम खुले कथन के बारे में अध्ययन करेंगे। खुले कथन ऐसे कथन जिनमें एक से अधिक मान सत्यता दर्शाते हैं, अर्थात किसी का मान एक से अधिक हो, उन्हें खुले कथन कहते हैं। जैसे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 4। इस कथन में x का मान 4 भी है तथा इससे बड़ी संख्याएं 5, 6, 7, 8 अप टू अनंत तक हो सकता है। परंतु यदि हम इसी का दूसरा उदाहरण लें x बराबर 3, इसमें x का मान 3 ही सत्य है, इसके अतिरिक्त x का अन्य कोई मान नहीं है। सेकंड आता है बंद कथन। इसके अंतर्गत ऐसा गणितीय कथन जो एक मान के लिए ही सत्य हो उसे बंद कथन कहा जाता है। जैसे x बराबर 3, इसमें x का मान
3 है, जो कि एक ही मान है। अतः यह बंद कथन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ एक ही मान सत्य है। इसी प्रकार हम इसे एक अन्य उदाहरण के तौर पर समझें तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यह भी एक बंद कथन का उदाहरण है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे प्रत्युदाहरण की ओर। प्रत्युदाहरण, इसमें खुले कथनों को समीकरण द्वारा निर्मित प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि 2 को x में जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। यह एक इस प्रश्न को हम समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 2 को x में जोड़ने पर हमें योग प्राप्त होता है x + 2, जबकि हमें वास्तविक योगफल दिया हुआ है प्रश्न में 10। इसके माध्यम से हम x + 2 = 10 लिख सकते हैं। प्लस x के साथ 2 धनात्मक संख्या है, पक्षांतरण करने पर वह ऋणात्मक संख्या में बदल जाती है। अतः हमें x = 8 प्राप्त होते हैं। नमस्कार।